जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग 38 क्लास देखेंगे पॉलिटी का। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम लोग देखे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो आज देखेंगे मौलिक कर्तव्य। सभी आदमी तो अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानते हैं, अधिकार के बारे में जानते हैं, लेकिन उसका ड्यूटीज क्या है, कर्तव्य क्या है, उनके बारे में बहुत कम आदमी ही जानते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, मौलिक कर्तव्य के बारे में। अधिकार तो पता है कि कुछ नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन आपका भी कुछ तो ड्यूटी है, वो नहीं करेंगे तो क्या होगा। सब जितने भी नागरिक हैं सबका कुछ ना कुछ ड्यूटी है, तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, मौलिक कर्तव्य। अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 के को या ए कह सकते हैं। ठीक है, 4 के को या ए कह सकते हैं, दोनों में से कोई एक। इससे साफ साबित होता है कि जैसे को या ए लग गया तो ये यानी कि मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, सही में बाद में ही जोड़ा गया है, यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन ही नहीं था। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, कब जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976। कितने बार एग्जाम में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। ये जो कमेटी बनाया गया था, एक कमेटी का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या नाम था? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ये कमेटी बनी थी 26 फरवरी 1976 को। ठीक है, एक कमेटी का गठन किया गया था 26 फरवरी 1976 का। इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति में 12 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 12। एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने सदस्य थे। अध्यक्ष है स्वर्ण सिंह, लेकिन उसके अलावा 11 आदमी थे, टोटल 12। इस कमेटी कब बना था? 26 फरवरी 1976। ये रिपोर्ट जो सौंपे थे ये अगस्त 1976 को सौंपे थे। कब सौंपे थे? 1976। सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो बनाए थे तो उसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या 8 रखा गया था। कितना रखा गया था? मात्र 8। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक कर्तव्य का संख्या था 10, लेकिन वर्तमान में बात करें तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है। स्वर्ण सिंह समिति के तहत कितने का वर्णन किया गया था? 8। लेकिन जोड़ा यानी कि मूल अधिकार कर्तव्य में कितना, यानी कि 1976 में था 10। 11वां अभी वर्तमान में 11वां है, क्योंकि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां संविधान जोड़ा गया। ठीक है, तो ये था बेसिक बात इसके बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि 11 जो फंडामेंटल राइट्स है क्या क्या है। पहला है संविधान का पालना, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। संविधान का पालना का मतलब हो जाता है कि संविधान में जितने भी संगठन हैं सबका मान सम्मान करना। जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इसका मान सम्मान, इसके फैसला को मान सम्मान देना है। ये नहीं कि इसके विरुद्ध जाना है, वो नहीं। जितने भी संवैधानिक चीज़ है उसका पालन करना। राष्ट्रीय गान, यहाँ पे एक बात में ध्यान दीजिएगा, यहाँ राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत नहीं है, राष्ट्रीय गान है। क्या है? राष्ट्रीय गान। इसका सम्मान करना। ठीक है, जन गण मन जो है, अगर कहीं जन गण मन जाता है तो आपको सावधान होना है, 52 सेकंड के अंदर ख़त्म करना है। तो ये सब बात का ध्यान रखना है, सावधान रहना है, रुके रहना है। ठीक है, ये नहीं कि राष्ट्रीय गान बज रहा है, आप सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो राष्ट्र गान का अपमान होता है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान। राष्ट्र ध्वज कहीं पे गिरा हुआ है तो उसे उठा के अच्छे जगह से रखना, जलाना तलाना, ये सब राष्ट्रद्रोह में आ जाएगा। तो ये सब का चीज़ का यहाँ पे राष्ट्रीय गीत नहीं है, ठीक ना, राष्ट्रीय गान है। इसीलिए जो है राष्ट्रीय गीत का वर्णन नहीं है, और इसके लिए वाद विवाद होते रहता है कि क्यों नहीं जोड़ा गया इसमें राष्ट्रीय गीत,
क्योंकि राष्ट्रगीत में किसी धर्म को विशेष महत्व दिया गया है, इसीलिए वहाँ पे राष्ट्रगीत को नहीं जोड़ा गया है, राष्ट्रगान को रखा गया है। अगर ये सब कोई नहीं, ये सब क्या है, हमारा मौलिक कर्तव्य है कि ये सब का सम्मान करना चाहिए। दूसरा क्या है, स्वतंत्रता आंदोलनकारी का आदर्श। जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेज, इसको याद करने में कैसे करेंगे, 2 में है, ठीक है, 2 पे है। तो जितने भी क्रांतिकारी दो अंग्रेजों से 2-2 हाथ किए थे, 2-2 हाथ, यानी कि 2 पे क्या है, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, स्वतंत्रता सेनानी का सम्मान करना, उनके नाम को इज्जत से लेना, ठीक है। जैसे भगत सिंह है तो भगत सिंह, इस तरह बोलना, ये नहीं कि भगत। तो ये सम्मान करना, ये नहीं कि जितने भी क्रांतिकारी थे जो आंदोलनकारी को, अंग्रेजों को भगाने में मदद किए थे, सारे को सम्मान करना। 2 में इसी चीज़ का वर्णन है। 3 में क्या कहता है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। यानी 3 में 3 चीज बात है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। कोई ऐसा वाद विवाद ना हो कि राष्ट्र के खंडित हो जाए, ऐसा भाषा विवाद ना हो। एकता में जोड़ देना, सभी धर्म जाति आदमियों को जोड़ के रखना, ये हमारा कर्तव्य भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकार का काम है, नहीं, ये हमारे नागरिकों का भी काम है, क्योंकि जब तक नागरिक नहीं चाहेंगे सरकार कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 4 में, यानी कि भाग, यानी कि मौलिक कर्तव्य में 11 है, तो 11 के संख्या 4 में है राष्ट्र की सेवा करना, ठीक है। राष्ट्र की सेवा करना, रक्षा के, अगर ज़रूरी पड़े, अगर युद्ध स्टार्ट हो जाए, भारतीय सैनिक शहीद हो रहे हैं, युद्ध की कमी है, तो आपको ले जा सकता है, ठीक है। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, रेलवे में हो, बैंकिंग में हो, कहीं भी हो, या आम आदमी हो, आपको राष्ट्र सेवा के लिए ले जाया जा सकता है। तो आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि अनुच्छेद 23 में वर्णन है कि बलात्सरम नहीं करा सकते। तो 23 में जो कॉस्ट में लिखा हुआ है कि राष्ट्र रक्षा छोड़कर राष्ट्र की सुरक्षा की बात आए, तो आप यहाँ पे अनुच्छेद 23 काम नहीं करेगा, आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी भी क्षेत्र में ज्वाइन, रेलवे हो या बैंकिंग हो, कहीं अगर ज्वाइन किए हैं, तो जब ज्वाइनिंग लेटर आता है तो उसमें एक पैराग्राफ में लिखा रहता है कि ज़रूरत पड़ने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए आपको सेवा देना पड़ेगा, बॉर्डर में भी, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ का वर्णन है। तो 4 में क्या है, राष्ट्र की सेवा की रक्षा करना, ठीक है। ज़रूरी पड़े तो आप बॉर्डर में भी युद्ध कर सकते हैं। ऐसा हुआ था 1965 में, हुआ था 1962 में, जब चीन के साथ युद्ध हुआ था। उस समय भारतीय सैनिक का संख्या बहुत कम था और शहीद भी होते जा रहे थे, तो उस समय सभी को शामिल किया गया था। उसी समय अन्ना हजारे भी चीन बॉर्डर में लड़े थे चाइनीज़ से। 5वां में क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना, ठीक है। क्या कहता है कि भारत के लोगों को, सभी लोगों को, जाति धर्म, क्या कहते हैं, जाति धर्म समुदाय, इससे ऊपर उठकर अब भाईचारा जैसा भावना रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी के भाषा के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, जैसे कोई तमिल बोल रहा है तो उसको देख के हंस रहे हैं, नहीं, उसके भावनाओं को ठेस पड़ता है, तो ऐसा नहीं, उसका भी सम्मान करना है, भाईचारा बना के रखना है। क्योंकि भारत ऐसा देश है कि हजारों भाषा बोली जाती है, तब तो छोटा छोटा देश बन जाएगा अगर एक दूसरे को देख के हंसेगा, सम्मान नहीं करेगा। तो वही कहता है कि सभी लोगों को समरसता और समान मातृत्व, भातृत्व मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, भाई के तरह भावना रखने वाला, तथा ऐसे प्रथा को त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। क्या हो, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। किसी स्त्री पर गलत कमेंट नहीं करना, किसी के विरुद्ध कुछ गलत नहीं करना, ये यानी कि 5 यही कहता है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के जो 5वां पॉइंट है यही है कि ऐसे प्रथा को समाप्त करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए आम नागरिकों को, ठीक है। 6 क्या, हमारी संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे, ऐसे याद करिएगा। 6 से छठ भी एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ठीक है, सांस्कृतिक धरोहर छठ पूजा, तो 6 से हो जाएगा। छठ किसी भी सांस्कृतिक, किसी भी जाति धर्म का उसके सांस्कृतिक गौरव को समझे, ना कि उसे मजाक ना उड़ाए, ये भारत के समस्त नागरिकों का कर्तव्य है। 7 में क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण
प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा करना। ठीक है, प्राकृतिक कुछ भी है उसका नुकसान नहीं किया, पर्यावरण का सुरक्षा करना, वन को ना काटना, झील को पानी मिट्टी भर के बंद ना करना, नदी, वन्य जीव की रक्षा भी करना है। वन्य जीव वैसे जीव जो विलुप्त होने के कगार में है या जिसकी संख्या कम है उसके शिकार न करने, अगर ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा। अनुच्छेद पूछता है एक बात यहाँ पे, यही है प्राकृतिक पर्यावरण, ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व में दोनों जगह मिलता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन ऐसा, यानी 4-5 शब्द दे देगा, बोलेगा कौन ऐसा शब्द है जो मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व में शामिल है, तो यही है प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी आदि का रक्षा करना। ये सरकार भी का दायित्व है, राज्य सरकार का, और यानी कि नागरिक का भी अधिकार है ये सब का रक्षा करना। 8वां क्या कहता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना, अब किसी के बहकावे में नहीं आना कि वहाँ पे ऐसा होता है, उसको आपको साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखना है, क्या ऐसा हो सकता है सही में। अगर कोई हवा में चल सकता है तो क्या बाबा के ऊपर कोई प्रकार का प्रभाव है, तो ये सब बात को आप साइंटिफिक देख के समझने की क्षमता विकसित करना, यही कहता है 8वां वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कोई भी चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना। अब कोई हवा में उड़ रहा है तो क्यों उड़ रहा है, कोई बाबा ऐसे कर रहा है तो उड़ रहा है, नहीं, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होगा, वो आपको देखना है। मानववाद, मानववाद मतलब मानव के विकास के लिए हो, ज्ञान अर्जन, यानी कि वैज्ञानिक तरह का ज्ञान अर्जन करना और अपनी भावनाओं में सुधारना, और जो भूत प्रेत आदि का जो भावना है आपके मन में उसको सुधारना और विकास करना। 9वां में क्या कहता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा तथा हिंसा से दूर रहना। सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा, ठीक है, जितने भी सरकारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है सभी का रक्षा करना। ये नहीं कि रेलवे में जा रहे हैं, कोई नहीं है तो पंखा खोल के घर ले आए, बल्ब खोल के घर ले आए, तो ऐसा नहीं हो। सरकारी प्रॉपर्टी है उसका रक्षा करना भी आम नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, और किसी भी प्रकार के हिंसा से दूर रहना, जैसे आगजनी करना, रोड जाम, ये सब जो है ये सब से दूर रहना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है। ये सब भावनाओं को रखना। नो मतलब नहीं, यानी कि संपत्ति का सुरक्षा करना, हिंसा में भाग नहीं लेना। 10 उत्कर्ष, उत्कर्ष का मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है, प्रगति करना, व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, सतत प्रयास करना। अपने आप में भी उन्नति, ये नहीं कि आप किसी जॉब में आ गए तो आप वहीं पे स्टेबल हैं, नहीं, अपने ज्ञान को अर्जित कीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, राष्ट्र को भी महान बनने में स्वतंत्रता। अगर आप छोटे पोस्ट में हैं तो अगले पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दीजिए, आगे बढ़िए, और व्यक्तिगत है और सामूहिक रूप से भी है, आप ऐसा कीजिए, राष्ट्र के हित के लिए अच्छा रहेगा। 11वां क्या कहता है, 11वां जो है ये जोड़ा गया है 46वां संविधान, 46वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि उसका शिक्षा देना अनिवार्य है माता पिताओं के लिए। तो ये 11 मौलिक कर्तव्य थे जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौलिक अधिकार के बारे में हम जानते हैं लेकिन अपने मौलिक कर्तव्य के बारे में नहीं जानते हैं। किसी राष्ट्र को अगर महान बनाना है तो मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य को भी जानना जरूरी है। अब बात यहाँ आता है कि अगर हम जिस तरह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाते थे मौलिक अधिकार में, क्या इसमें भी जा सकते हैं? नहीं, इसमें कोई दंडनीय वैसा अपराध नहीं है। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, भारत के लोग में समता नहीं रखते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको दंड दिया जाएगा। लेकिन इससे संबंधित जहाँ भी हो, जैसे मान लीजिए आप कहाँ गए, हाँ, वन प्राकृतिक वन्य जीव आदि का संरक्षण नहीं करते हैं, उसका भी मर्डर करते हैं, तो सबके विरुद्ध जो है कानून बना हुआ है। सबके विरुद्ध क्या है, कानून बना हुआ है। जैसे 1972 में वन्य जीव अभ्यारण्य कानून बना हुआ है, जिसके तहत आप ऐसे जीव जो कि विलुप्त होने वाले हैं उसका अगर आप
शिकार करते हैं तो आपको सज़ा मिल सकता है। और राष्ट्रीय ध्वज का अगर अपमान करते हैं, जला देते हैं, तो सिविल कोर्ट से कानून बना है, उसके तहत आपको सज़ा दिया जाएगा। सबसे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं रूप से आपको सज़ा दिया जाएगा। अगर आप क्या कहते हैं समता नहीं रखते हैं, कहीं भेदभाव के फैलाते हैं, कहीं आंदोलन क्या कहते हैं भड़काऊ भाषण देते हैं, आपसे सांप्रदायिक मारपीट होता है, तो वहाँ भी आपको कानूनी तौर पर सज़ा दिया जाएगा। लेकिन मौलिक कर्तव्य में सज़ा का प्रबंधन नहीं किया गया है। ठीक है, एक करना आपका मूल कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। अगर नहीं भी करते हैं तो आपको सज़ा इसके आधार पे नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप जहाँ पे छेड़छाड़ किए हैं, जिस रूल को छेड़छाड़ किए हैं, तो वहाँ पे उस रूल के अकॉर्डिंग आपको सज़ा का प्रबंधन है, वहाँ से आपको सज़ा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। जब सरदार सिंह कमेटी बना था तो उसमें 8 रखने की मांग थी। ठीक है, सरदार सिंह ने इसमें और एक चीज़ का शामिल किया था, कर देना, यानी कि टैक्स को इसको मौलिक कर्तव्य में रखने के लिए चाह रहा था सरदार स्वर्ण सिंह, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो आज हमने देखे मौलिक कर्तव्य। 2-3 क्वेश्चन जो यहाँ से उठते हैं और आते भी हैं। सरदार सिंह कमेटी में कितने 12 सदस्य थे। सरदार सिंह जो सोचे थे उसमें 8, लेकिन जब लागू हुआ तो कितना 10, और 11वां कब जोड़ा गया? 46वां संविधान संशोधन 2002। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछेगा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10, 8, 7, 5, 0। ये इसका वर्णन नहीं था। तो मूल्य संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। ये बाद में जोड़ा गया 1976 में, जब लगा कि राष्ट्र हित के लिए मौलिक कर्तव्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मौलिक अधिकार। क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है नागरिक को राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व बनाता। ये नहीं कि नागरिक सिर्फ मुख्य दर्शक बन के रहेगा, देखेगा। राष्ट्र निर्माण के लिए मौलिक कर्तव्य बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी बात करें तो ये रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। अगर इसका वर्णन करें तो ये अनुच्छेद 51 के को में है। कहाँ है? 51 के को में है। ठीक है, 51 के को में अनुच्छेद में। अब भाग की बात करें तो भाग 4 के को में है। ठीक है, पूछा जाता है और किस देश से लिया गया है? रूस से लिया गया है। क्योंकि अमेरिका, कनाडा, ये सब देश में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था। जापान में था। ठीक है, तो यहाँ से किससे लिया गया? रूस से लिया गया है। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में देखेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।